बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे अंडों का कौरमा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 अदद अंडे लिए हैं और इसको हम बॉईल करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे ताकि छिलके बाद में आसानी से उतर जाएं। 7-8 मिनट के लिए हमने इसको बॉईल करना है। अंडे अच्छे से बॉईल कर लिए हैं मैंने। तो अब हम अंडों को साइड पे कर देते हैं और ग्रेवी रेडी करते हैं। सबसे पहले हम प्याज शामिल करेंगे। इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया था। और इसमें 1 कप हम पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, ताकि प्याज हमारा अच्छे से गल जाए। इससे ये होता है कि आपको बार बार ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। बाज़ लोग कहते हैं कि इसको हम ग्राइंड कर लेंगे सारे मसाले को तो ज़्यादा अच्छा है। 5 मिनट गुजर चुके हैं तो प्याज हमारा गल चुका है और पानी भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमने शामिल करना है इसमें तकरीबन आधा कप। अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा है, 2 तेज़पात हैं और 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 मोटी इलायची हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको हमने घी में सौटे करना है 1 से 2 मिनट के लिए। इससे खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। नमक इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका। सुर्ख मिर्च आधा खाने का चम्मच या जितनी आप खाने में पसंद करते हैं। अब हम इसमें 1 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर और 2 हरी मिर्चें साबुत शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से हमारे गल जाएं। चाहें तो इस टाइम पे हल्का सा पानी भी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे अंडों को मैंने छील के रख लिया है। तो अब मैं इसमें फोक के साथ जो है हल्का सा प्रिक कर लूँगी इसको। इससे क्या होगा कि मसाला अंदर तक जज़्ब हो जाता है। 5 मिनट गुजर चुके हैं तो अब जो है मसाला हमारा अच्छे से बन गया है। इस टाइम पे अगर आपको लगे कि टमाटर वगैरह हल्का सा अभी इसमें कसर है तो इस तरह से आप इसको प्रेस करके अच्छे से इसकी थिक ग्रेवी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑल पर्पज़ की क्रीम तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे ये होता है कि क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है सालन में। क्रीम को मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। कसूरी मेथी बहुत ही मज़ेदार लगती है सालन में। ग्रेवी मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी तो मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप चाहें तो वैसे ही रख सकते हैं। तो अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे और इस टाइम पे आके मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच। एंड पे इसलिए शामिल कर रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार लगती है। एंड पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह से पकाएंगे बगैर ढक्कन के। तो ज़बरदस्त से हमारी अंडा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों की जो सास है ना, जो मैरिड ख़वातीन है, उन आपकी सास तो बिल्कुल आपके हाथ चूम लेंगी क्योंकि ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।